रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने चरम पर है और हर सनातनी की इच्छा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हर पहलू को जानने की भी है। तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि रामलला जब मंदिर में विराजेंगे तब उनकी पोशाक किस तरह की होने वाली है। और इसके लिए हमारी सहयोगी सोनल भारद्वाज कौशल ने बातचीत की है भगवान राम के टेलर शंकर लाल से। तो बड़े भाई भगवत प्रसाद लेते हैं नाप और रामलला की दर्जी से खास बातचीत हुई है भगवान के टेलर में। अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। जहाँ एक तरफ भगवान राम के मंदिर की तैयारियां चल रही है, अयोध्या सज रही है, तो आप ये क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि उनकी जो पोशाक है यानी उनके जो वस्त्र है वो क्या पहनेंगे, किस रंग के पहनेंगे, ये भी तो सब जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उनके पास जो भगवान राम की पोशाक बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बाबूलाल टेलर्स ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो है आज से नहीं बरसों से इसी तरह रामलला की पोशाक बनाते आए हैं। अब तक जो मूर्ति है भगवान रामलला की वो 9 इंच की है, उसके कपड़े बनाते रहे। लेकिन अब जो भगवान रामलला है वो 5 वर्ष के आयु के बालक के समान लगभग 51 इंच की मूर्ति के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी जो पोशाक होगी वो कैसी होगी, क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ हैं शंकर लाल जी, जो कि आपको बता दें कि पीढ़ियों से इनका जो परिवार है वो इसी काम में लगा हुआ है और पीढ़ियों से वो इसी तरह वस्त्र बना रहे हैं। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये खूबसूरत वस्त्र और ये देखिए रंग बिरंगे वस्त्र जो आप देख रहे हैं, ये श्री रामलला और उनके जो पूरा परिवार बैठता है यानी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इन सब के ये वस्त्र बनाते हैं और पहनाते हैं। जैसे देखिए, रंग के हिसाब से तो सफेद है। सोमवार को 22 तारीख है और 22 तारीख को रंग सफेद है, लेकिन सफेद रंग पहनाने का कोई उचित नहीं पड़ता है, क्योंकि रामलला हमारे स्थापित होंगे। स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। तो उस दिन वैसे तो हम लोग अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन अभी संस्था की तरफ से ये अभी सूचना नहीं दिया गया कि रामलला का 2 वस्त्र बनेगा, लेकिन 2 वस्त्र बनना चाहिए और बनेगा, जहाँ तक आशा हम लोग कहते हैं। क्योंकि सफेद तो ठाकुर जी का उससे पहना नहीं जाएगा, पीला पहनाया जाएगा। तो पीले रंग के वस्त्र बनेंगे और पूरे परिवार के वस्त्र बनेंगे, मतलब वहाँ सभी की सिर्फ रामलला के वस्त्र बनाएंगे। रामलला के वस्त्र तो बनते ही हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 2 हनुमान जी हैं और शालिग्राम भगवान, इनका भगवान का पोशाक बनता है, बिछौना बनता है, पर्दा बनता है। तो यानी सारे कपड़े बनते हैं एक ही कलर में, एक ही रंग के। कब से ये वस्त्र बनाने का काम आप कर रहे हैं? और जिस तरह मैं आपकी दुकान पे देख रही हूँ कि काफी पुरानी और पुराने जिस तरह से हिसाब से बनी जाती थी वैसे ही इसका वो है। लेकिन 1985 को श्री लाल दास जी तत्कालिक में पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी राम जन्मभूमि गए। एक हमारी ये मशीन और एक ये मशीन वो गुम्मद के नीचे रखी जाती थी। हमारे बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, मैं शंकर लाल और श्री पिताजी, ये तीनों आदमी वहाँ बैठते थे। हम दोनों भाई मशीन पे बैठते थे और पिताजी नीचे बैठ करके अमनिया करते थे। हम 2 भाई सीखते थे। ये कर्म सन 92 तक चलता रहा। तो तब से लेके आज तक आपका परिवार क्या सिर्फ यही काम कर रहा है या कोई और भी दूसरा साधन है आय का? जैसे कि सन 92 तक ये चलता रहा। भगवान गुम्मद से हट करके टाट में आ गए, तो टाट से ठाठ में आ गए और ठाठ के बाद तो महल में जाने की तैयारी हो रही है। लाल जी ये बताइए कि वस्त्र बनाएंगे, कितने वस्त्र उसमें, मतलब कि क्या क्या बनेगा? धोती बनेगी, धोती पहनेंगे या रामलला क्या पहनते हैं? 5 साल के बच्चे का जो है उनको स्वरूप दिया गया। हाँ, रामलला के साइज का ही है। अच्छा ये रामलला अभी के साइज का, हाँ जी। अभी ये नए वाले की पुराने वाले? ये पुराने हैं। और 5 साल के बच्चे के हिसाब से ये बताइए, और इसके नीचे रामलला क्या पहनेंगे? रामलला नीचे उनको तो लंगोटी पहनाया जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे
वैसे कपड़ा पहना दिया जाता है। हाँ, हाँ। और ऊपर ये हाँ, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करके बताइए ना। ये हाँ, बागा है, ठीक है। ये ठाकुर जी को बागा पहनाया जाता है। हाँ। और ऊपर से उनका ये गमछा है, गमछा, अच्छा, जिसको हम लोग दुपट्टा कहते हैं। अच्छा, अच्छा। और ये अच्छा, पीले पीले रंग का वस्त्र बनाएंगे तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन देंगे? कपड़ा कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से लाते हैं वैसे? जैसे ये पीला कपड़ा आप देख रहे हैं, हाँ, जैसे बाहर से भी आता है। बाहर से मतलब? हाँ, जैसे बाहर से, जैसे आप सेवक हैं, वो सेवक हैं, अच्छा, अच्छा। सेवक लोग भी लाते हैं। हाँ, हाँ। बढ़िया बढ़िया कपड़ा आता है, हाँ, हाँ। ऐसी बात नहीं। कोई कोई विशेष कपड़े की बात चल रही है क्या लला के लिए, राम लला के लिए, कि इस बार ऐसा कपड़ा होगा, उसमें ये डिजाइन होगी या ये नक्काशी होगी? जैसे हमारे मोदी जी जब भूमि पूजन किए थे, उस समय हम लोग पोशाक बनाए थे, उसमें रतन जड़ा गया था। जी हाँ, लेकिन अब इनका जब सरकार का हम लोग बनाएंगे, अब जो हम लोगों का आदेश होगा वैसा हम लोग, अगर हो सकता है कि हीरा जड़ा जाए, आगे रतन जड़ा गया था तो कि हीरा भी जड़ा जा सकता है। तो आप प्रभु के कपड़े बनाते हैं, सिर्फ प्रभु के बनाते हैं? अभी शंकर लाल जी से चर्चा चल रही थी, बोल रहे थे हम अपने कपड़े भी बाहर से बनवाते हैं लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भगवान के कपड़े बनते हैं। और ये जो मशीन इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिसने शुरू से राम लला के कपड़े बनाए हैं दरअसल। और वाकई में इस मशीन को संभाल के रखा है शंकर लाल जी ने अभी तक, क्योंकि कहते हैं कि पिताजी की यादें इससे जुड़ी हुई है, कहते हैं कि राम लला की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। और कहते हैं जैसा भी है ठाकुर जी हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं, भगवान श्री राम हमारी व्यवस्था कर देते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए वो हम देख रहे हैं, इसे लेकर शंकर लाल जी को बेहद खुशी है। तो हर अयोध्या वासी उत्साहित है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए। हर कोई अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है। इधर पोशाक भी डिजाइन होनी है, हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कपड़ा कहाँ से आने वाला है, लेकिन पीले रंग का होगा ये तय है। बहुत जल्द ही शंकरलाल जी के जो बड़े भाई हैं वो नाप लेने भी जाएंगे, एक बार फिर से भगवान का नाप लेंगे और उसके बाद उनकी वो पोशाक तैयार करेंगे जिसमें भगवान श्री राम सुशोभित होंगे और आप उन्हें देखेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, IANS 24/7 के लिए अयोध्या से।